देश की आधी आबादी, ओडिशा की आधी आबादी के खिलाफ और खास तौर से दलित, पिछड़ी और आदिवासी बेटियों के साथ ये खतरनाक षड्यंत्र, ये हवस का गंदा नंगा नाच किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो अभी हम कर रहे हैं। मुस्तैदी से इस पे आवाज उठानी चाहिए और इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं ओडिशा में। तमाम ऐसे मुद्दे जो हम उठाना चाहते हैं, लेकिन उन मुद्दों की क्या सार्थकता है, उन मुद्दों की क्या जरूरत है जब आधी आबादी के खिलाफ हवस का इतना गंदा नंगा नाच चल रहा है। और यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर देवी सुभद्रा की पूजा होती है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां पर उप मुख्यमंत्री महिला है। यह उस राज्य में हो रहा है जहां की स्पीकर महिला है। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, यह उस राज्य में हो रहा है जहां से इस देश की प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। किस तौर से हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि ये पूरी मिली भगत है। जो आंकड़े हैं वो बीजेडी के सरकार के दौरान भी थे, हमने देखा कितना कलंकित था, लेकिन तब बीजेपी के 30-30 एमएलए थे, वो एक शब्द नहीं बोलते थे, चूड़ी करते थे। अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेडी चुप बैठी हुई है। ये जो मिली भगत है, ये जो काली करतूतें हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। इसमें बीजेपी और बीजेडी पूरी तरह से मिली हुई है। और मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं, और मैं इन 3 और महिलाओं के बेसिस पर यह कहती हूं कि मुझे फक्र है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार सदन में इस पर जवाबदेही मांग रहे हैं सरकार की। और सरकार के लोग कहते हैं सदन में तो विपक्ष का काम है मुखालिफत करना, खिलाफत करना, हमारे विरोध में बोलना। जी नहीं, विपक्ष का काम विरोध करना नहीं है। विपक्ष का काम आपको जवाबदेह बनाना है। विपक्ष का काम उन लोगों की आवाज को उठाना है जिसको आप दबा रहे हैं। और आज की तारीख में ओडिशा में अगर किसी की आवाज बुलंदी से गूंजनी चाहिए तो वो इस देश की आधी आबादी की, उन छोटी छोटी बच्चियों की है जिनका बचपन, जिनका भविष्य रौंदा जा रहा है। रेजिडेंशियल स्कूल्स में ये हो रहा है, वहां पर कोई विजिटर्स नहीं होते। किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार की, क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन सेक्रेटरी, एडीएम, तमाम चीजें होती हैं महकमे में। क्या मुख्यमंत्री को जाके दौरे नहीं करने चाहिए कि इस तरह का नंगा नाच क्यों हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ? जवाब में कहा जाता है हम सुभद्रा स्कीम चला रहे हैं। लानत है आपके 27 रुपए रोज की स्कीम पर। आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हमारी बेटियों को। हमारी बेटियों के कंकाल मिल रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहा है और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। आपकी स्कीम किसी काम की नहीं है क्योंकि 27 रुपए में 1 लीटर दूध नहीं आता आज की तारीख में। यह असलियत है आपकी। मेरा अपना मानना है, हम लोगों ने पहले इस पर 3 बार सीएम आवास का घेराव किया है। हमने करीब 35 जिलों में कलेक्ट्रेट आवास का, उनके कार्यालयों का घेराव किया है। और अब 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को हम एक बड़ा घेराव विधानसभा का करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे लिए एक सोती हुई निर्मम सरकार को जगाने का तरीका है।